अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। भारत जंग की बड़क मारकर बुरी तरह से फंस चुका है। मीडिया ने जंग का माहौल बना दिया है और आम बेचारे भारतीय मीडिया से मुतासिर हो जाते हैं। उन्होंने भी ये उम्मीदें लगा ली कि अभी मोदी की फ़ौज आएगी और वो पाकिस्तान को तबाह कर देगी। और जितना मीडिया ने माहौल बना दिया हुआ है और जितना असला मीडिया के मुताबिक तैयार है और LOC पर पहुंच चुका है, बस अगले 1 घंटे के अंदर कश्मीर जो पाकिस्तान के साथ है वो भी इन्होंने ले लेना है। लेकिन दर हकीकत सिचुएशन इसके टोटली उलट है। मोदी बुरी तरह से फंस चुका है। यानी आप सादा अल्फाज के अंदर ये कहें कि वो जो हड्डी इन्होंने मुंह में ली, ना वो निगल सकते हैं ना उगल सकते हैं, कोई हल नहीं है। LOC के हवाले से रात 11 बजे भारत की जानिब से जारहियत हुई और रात 11 बजे से लेकर अभी तक की इतलात ये हैं कि LOC के मुख्तलिफ सेक्टर्स, मुख्तलिफ चौकियों पर फायरिंग जारी है और रात 12 बजे के बाद इस फायरिंग के अंदर शिद्दत देखी गई है। इतनी शिद्दत कि कोई 1 सेकंड भी ऐसा नहीं था जिसमें दोनों तरफ से गोलियां ना चली हों। यानी मुसलसल अंधेरा था और अंधेरे के अंदर गोलियों की आवाज़ें, और जब गोली कोई फायर होती है तो उससे जो आग निकलती है तो मुसलसल वही सीन अंधेरे के अंदर खौफनाक किस्म की फायरिंग, छोटे ग्रेनेड, बड़े ग्रेनेड, मुख्तलिफ जो ऑप्शंस होती हैं वो इस्तेमाल किए गए। ख़ास तौर पर वादी लीपा के अंदर और तकमरी के अंदर, रामपुर सेक्टर, वहाँ पर भारत के मुताबिक कशीदगी ज़्यादा थी। और अब इतलाआत ये भी हैं कि पाकिस्तान की जानिब से भारत की 2 चौकियां तबाह की गई हैं। 2 भारत की चौकियां तबाह हो चुकी हैं और उसके बाद भारतीय फौज को वहां से पीछे हटना पड़ा। यानी अभी जंग शुरू हुई नहीं और जंग शुरू करना कोई आसान बात भी नहीं है। जंग पाकिस्तान के लिए भी, इंडिया के लिए भी आसान नहीं है। मैंने आपको कहा था कि ये हवाई फायरिंग होगी, LOC पर नोक झोंक होगी और उन्होंने वो जो पानी छोड़ दिया, बस उन्होंने कहा कि ठीक है हम यही कर सकते थे, इससे ज़्यादा हो नहीं सकता। अब मैं आपको बताता हूं कि कैसे भारत आलमी महाज पर हाथ मलता रह गया है। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के अंदर एक मज़म्मती करारदाद पास होनी थी कि ये जो पहलगाम के अंदर हुआ है इसकी मज़म्मत की जाए। भारत का मंसूबा ये था कि एक तो पूरी दुनिया इसकी मज़म्मत करे और वो दूसरे नंबर पे भारत के साथ खड़ा होने का ऐलान करे और तीसरे नंबर पे पाकिस्तान को इसमें मुलविस करार दे दे। अब जहाँ तक सफारती कामयाबी की बात है या आप कह लें सफारती लेवल की बात है, भारत तगड़ा है। सफारती तौर पर भारत की पोजीशन पाकिस्तान से मजबूत है। हमारे मुसलमान ममालिक, अरब दोस्त हों, वो भी अगर कोई मुसीबत आन पड़े तो हो सकता है वो न्यूट्रल रहें या भारत के साथ खड़े हों। लिहाजा कमज़ोरी के बावजूद भारत की जो ख्वाहिश थी कि वो करारदाद पास करवा ले, वो करारदाद पास नहीं हो सकी। बल्कि एक बड़ी कामयाबी पाकिस्तान को हासिल हुई है कि एक तो अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के अंदर जो करारदाद आई उसके अंदर पाकिस्तान पर इल्ज़ाम नहीं लगाया गया। दूसरे नंबर पर पाकिस्तान और चीन ने मिलकर वो जो मंसूबा था ना पहलगाम हमला, तो पाकिस्तान ने उसमें शामिल करवाया मकबूजा कश्मीर के अंदर पहलगाम हमला। भारत के अंदर नहीं, मकबूजा एक वैली है कश्मीर, जम्मू कश्मीर, उसका इलाका पहलगाम, वहां पे ये वाक़या हुआ है। भारत इसको अपने साथ मत जोड़े। भारत ये तासुर देने की कोशिश कर रहा था कि हमारे अंदर, हमारे मुल्क में कार्रवाई हुई है, जैसे कश्मीर हमारा अटूट अंग है, हमारा हिस्सा है, हमारे मुल्क पर हमला हुआ है। नहीं, ऐसा नहीं हुआ। मकबूजा वैली, अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक ये मकबूजा वैली है, एक मुतनाज़िया रियासत है, वहाँ पर पहलगाम, तो ये पाकिस्तान की जानिब से अल्फाज शामिल करवाए गए। और दूसरा उन्होंने कहा कि ताउन के हवाले से बैनुल-अक़वामी बिरादरी भारत के साथ ताउन ना करे बल्कि मुतल्लिका हुकाम दोनों तरफ ताउन करें और इन मामलात को रिजॉल्व करें। यानी बात करने का मकसद ये है कि जो पुलवामा अटैक हुआ था और उस वक़्त भारत को जो सफारती कामयाबियां हासिल हुई थी या दुनिया भारत के साथ खड़ी हुई थी, इस बार ऐसा नहीं हो सका। और इसमें आप ये मत समझें कि पाकिस्तान की बड़ी कामयाबी है, इसमें जो मेजर किरदार है वो चाइना का है। मैं मुसलसल आपको बताता आ रहा हूँ, अभी तक भारत ने डायरेक्ट अटैक भी इसलिए नहीं किया कि चाइना का खौफ है। रात को आपको बताया था, मीडिया भारतीय जो है वो रिपोर्ट कर रहा है कि PL-15 मिसाइल चीन ने पाकिस्तान के हवाले कर दिए हैं और फिर चीन की जो फिजाई बेसिस हैं, चीन जो LAC पर है, जो लद्दाख के अंदर है, वो भी, यानी भारत को पता है कि मल्टीपल फ्रंट्स खुल जाएंगे। लिहाजा अब चाइना की वजह से भारत जो आलमी तौर पर हासिल करना चाहता था वो भारत हासिल
नहीं कर सकता। दूसरे नंबर पे भारत को ये था कि अमेरिका हमारे साथ खड़ा हो जाएगा, खुली सपोर्ट देगा। जब चाइना पाकिस्तान के साथ खड़ा है तो अमेरिका हमारे साथ आ जाएगा। लेकिन जो 2 दिन पहले डोनाल्ड ट्रंप का वीडियो पैगाम आया, जो उन्होंने सहाफ़ियों से गुफ्तगू की, उन्होंने कहा कि मेरा पाकिस्तान से भी ताल्लुक़ है, मेरा इंडिया से भी ताल्लुक़ है, उम्मीद है दोनों ममालिक आपस में ये पुराना मसला हल कर लेंगे। लिहाजा भारत को यहाँ पे भी मायूसी हुई। डोनाल्ड ट्रंप ने बिल्कुल ये नहीं कहा कि बिला मशरूत यानी बगैर किसी शर्त के भारत के दिफा के साथ खड़ा हूँ। उन्होंने कहा कि मैं दोनों के साथ हूँ, और दोनों के साथ इस तरह नहीं हूँ कि मैं कोई सालसी करवा रहा हूँ या कुछ करवा रहा हूँ, वो दोनों खुद ही मसला हल कर लें। तो ये एक बड़ी नाकामी थी भारत को जो हुई। अब भारत पानी छोड़ रहा है, मीडिया पर मिसाइल छोड़ रहा है। दूसरे नंबर पे LOC पर मुसलसल बिला इश्तियाल फायरिंग जारी है। अगर आप मनाजिर देखें तो ऐसे लग रहा है जैसे पहाड़ों पे आग लगी हुई है। तो अब ये रिपोर्ट हो रहा है कि पाकिस्तान की जानिब से भारत की 2 चौकियां तबाह की गई हैं और भारत इस सारी सूरत हाल में भाग निकला है। और भारत के अंदर खौफ बरकरार है कि ये तो काम खराब है अभी इनिशियल स्टेज पर, क्योंकि मैं आपको बार बार बताता आ रहा हूं कि प्रेशर भारत पर है। पाकिस्तान तो जंग से बचना चाहता है, वैसे भी जंगों से बचना चाहिए क्योंकि जंगें अच्छी नहीं होती। लेकिन पाकिस्तान की तो इस वक्त मुआशी तौर पर जो सूरत हाल है, क्या वो जंग अफोर्ड कर सकते हैं? नहीं। घर का लोग सौदा सलब नहीं अफोर्ड कर सकते, जंग तो बड़ी बात है। पाकिस्तान नहीं कर सकता, सादा सी बात है, नहीं कर सकते। नजम सेठी का बयान मैंने आपके सामने रखा था, उन्होंने कहा था कि नहीं, हम लंबी जंग बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं कर सकते, हमारी इतनी हैसियत नहीं है, हमारे पास पैसे ही नहीं है कि हम कोई जंग अफोर्ड करें, तो हम तो नहीं कर सकते। और फिर जो हम मुल्क के अंदर जंगों में लगे हुए हैं, दहशत गर्दी की जंग, बलूचिस्तान के हालात और फिर सियासी मामलात, कैदी नंबर 804 को जेल में रखना, और वो बहुत बड़ा खतरा है मुल्क के लिए। भारत से भी बड़ा खतरा तो कैदी नंबर 804 है, तो हम तो अफोर्ड नहीं कर सकते। लिहाजा हम तो चाहेंगे, हर मुमकिन कोशिश होगी कि इस जंग से बचा जाए। बड़क मारी गई जंग की मोदी की जानिब से। हमने तो नहीं कहा कि आओ आओ छोड़ेंगे, नहीं, भारत ने कहा कि नहीं छोड़ेंगे, बदला लेंगे, घुस के मारेंगे, और इनके मीडिया ने माहौल बनाया हुआ है। लिहाजा अब मोदी पर प्रेशर है कि करे तो करे क्या। अमेरिका ने जवाब दे दिया, चाइना का खौफ है, कौम मुत्तहिदा से कामयाबी हासिल नहीं हो सकी, वो जंग, वो पानी जो छोड़ा उसका असर नहीं हुआ, LOC पर फायरिंग हो रही है और पाकिस्तान तो ज़ाहिर है जवाब दे रहा है, चौकियां तबाह हो रही हैं। अब उसके बाद भारतीय फौज का भी हौसला नहीं हो रहा कि अब इन्होंने क्या करना है। दूसरी तरफ जो दरियाए सिंध पर मुतनाज़ा कैनाल का मामला है, अगरचे बिलावल भुट्टो जरदारी और शहबाज शरीफ की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसके बावजूद लोगों ने धरने जारी रखे हुए हैं, एहतजाज जारी हैं। यानी सिंध के लोगों को बिलावल और शहबाज शरीफ पर यकीन नहीं है। उनको यह है कि ये झूठ बोल रहे हैं, बेशक इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी है, मगर ये झूठ बोल रहे हैं। तो धरना जारी है, वकला का धरना भी जारी है। और अब इतलात ये हैं कि वहां पर फायरिंग की गई है, आंसू गैस की शेलिंग हुई है और क्रैकडाउन किया गया है। अपने ही लोगों पर तो हम गोलियां चलाने में भी शेर हैं, आंसू गैस भी चलाते हैं। उसके बाद अब खबर यह है कि हैदराबाद के वकला ने फायरिंग के बाद धरना ख़त्म कर दिया है। और बाकी इस वक्त सिंध के अंदर सूरत हाल कशीदा है, और यही सूरत हाल लाहौर के अंदर है, पंजाब के अंदर है। किसान भी सड़कों पर हैं और मेडिकल से मुतल्लिका लोग भी सड़कों पर हैं। तो इस सूरत हाल में हम इस तरह की जंगें अफोर्ड नहीं कर सकते। तो नाज़रीन कराम, आपकी इस वीडियो के हवाले से क्या राय है? आप अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा।